नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको कक्षा द्वितीय में संस्कृत पढ़ाऊंगी। संस्कृत में पाठ है द्वितीय संज्ञा पदानी। ये पुनः अभ्यास में मैं दोबारा आपको ये पढ़ा रही हूँ। दोबारा में जैसे कि पहले संज्ञा में जो वस्तु नाम और जो स्थान वस्तु और नाम ये दोनों ये संज्ञा पदानी में बता रही हूँ। तो इसमें हम संज्ञा पदानी में संस्कृत में जो शब्द है वो लिखे हुए हैं और उनके मैं आपको अर्थ बताऊंगी। जैसे गणेश, यहाँ है गणेशः। गणेशः का मतलब है गणेश भगवान। गणेश भगवान। तो गणेश भगवान को हम कब याद करते हैं? किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले हम गणेश भगवान को याद करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। इसके बाद हम आते हैं बालकः। बालिका का संस्कृत में बालकः, इसका अर्थ क्या है? बालक। इसका अर्थ है बालक। बालिका को बालक कहते हैं। फिर है गजा। गजा क्या होता है? गजा का अर्थ है हाथी। तो गजः इसका है यहाँ पर हाथी। हाथी कहाँ रहता है? जंगल में रहता है। उसके बाद आते हैं हम सिंहा। सिंहा का मतलब है शेर। शेर। तो सिंहा भी कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। सिंहा कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। हाथी भी जंगल में रहते हैं। बानरः। बानरः का मतलब है बंदर। 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 बानरः बंदर। बंदर आपको हर जगह पाए जाते हैं। अश्वा। अश्वा का मतलब है घोड़ा। अश्वा का मतलब घोड़ा। घोड़ा जो है ये भी हर जगह पाया जाता है। पुलिस की जो ट्रेनिंग होती है उसमें घोड़े का उपयोग किया जाता है। घोड़े के द्वारा घोड़े को भी ट्रेनिंग दी जाती है और जो ट्रेनिंग करते हैं वो घोड़े के से करते हैं। भालुकः। भालुका का मतलब है भालू। भालू कहाँ पाया जाता है? भालू भी जंगल में पाया जाता है। हरिण। हरिण। हरिण का मतलब है, हरिणा का मतलब है हिरन। हिरन कहाँ है? ये भी जंगल में पाया जाता है। हिरन। उसके बाद है शारदा। शारदा का मतलब है माँ सरस्वती। विद्या प्राप्त करने के लिए हम माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। तो यहाँ पर शारदा का मतलब है माँ सरस्वती। माँ सरस्वती। उसके बाद आते हैं बालिका। बालिका का अर्थ है लड़की। इसको हम बालिका को लड़की भी बोलते हैं। अजा। अजा का मतलब है बकरी। बकरी। तो बकरी भी हर जगह पाई जाती है। बकरी को पाला भी जाता है और बकरी का दूध बहुत जो है उपयोगी होता है। महिषी। महिषी का मतलब है भैंस। भैंस का भी हमें दूध प्राप्त होता है और भैंस भी हर पाली जाती हैं। यहाँ पर हम आते हैं माला। माला का मतलब है माला। माला क्या होता है? माला जो होती है वो श्रृंगार के काम में आती है। पुष्प की भी माला होती है और जो है मोतियों की भी माला होती है। ये माला का मतलब माला है। अब उसके बाद है कलिका। कलिका का मतलब है कली। फूलों में कलियां होती है ना, उसको कलिका कहते हैं संस्कृत में। वैसे कली है तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कली। फूलों की कली। फिर है लता। लता का मतलब होता है, लता जो है, अब हम बोलते हैं लता। लता को बेल कहते हैं। जैसे मनी प्लांट की बेल होती है, अंगूर की बेल होती है, तो इसको हम
संस्कृत में लता बोलते हैं। तो क्या है? लता। लता का मतलब है बेल। शाटिका, शाटिका जो होती है, शाटिका का अर्थ है साड़ी। साड़ी जो घर की महिलाएं होती हैं ये वो साड़ी पहनती हैं, तो शाटिका का मतलब है साड़ी। पुस्तकम, पुस्तकम का मतलब है किताब। किताब, किताब हम पढ़ते हैं सभी लोग, किताब से हमें ज्ञान की प्राप्त होती है, किताब से हम पढ़ाई करते हैं। पुष्पम, पुष्पम का मतलब है फूल। फूल हम पूजा में भी चढ़ाते हैं, फूल श्रृंगार के काम में भी लाया जाता है। इसके बाद है फलम। फलम का मतलब है फल। फलम का मतलब फल। फल क्या होते हैं? फल में आम है, अंगूर है, सेब है, केला है, नाशपाती है, विभिन्न प्रकार के फल। तो यहाँ पर फलम को हम क्या कहेंगे? फल। कंदुकम, कंदुकम का मतलब है गेंद। गेंद आप लोग खेलते हैं गेंद बच्चों, फुटबॉल होता है तो वो जो है गेंद जो है मैदान में खेलते हैं, खेलने के इसको कहते हैं कंदुकम, जिससे हम खेलते हैं गेंद। विमानम, विमानम का मतलब है हवाई जहाज। हवाई जहाज, हवाई जहाज जो आकाश में उड़ता है उसको हवाई जहाज कहते हैं। इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? विमानम। वैजनम, वैजनम का मतलब है पंखा। पंखा आपके हर घर में, पंखा आपको हर घर में पाया जाता है, पंखे से हम गर्मी में हवा खाते हैं। नेत्रम, नेत्रम का मतलब है आँख। आँख से, नेत्रम आँख, आँख से हम सभी को देख सकते हैं, आँख से हम सब कुछ देख सकते हैं, तो नेत्रम का मतलब आँख। गृहम, गृहम मतलब घर। घर सभी के घर में, हम लोग घर में रहते हैं, घर, तो गृहम का अर्थ है घर। स्थालिका, स्थालिका का मतलब है थाली। थाली में हम लोग भोजन खाते हैं। आगे हम आते हैं उपनेत्रम। उपनेत्रम का मतलब है चश्मा। चश्मा हम जब आँखें कमज़ोर हो जाती हैं तो हम चश्मे का उपयोग करते हैं, तो उपनेत्रम चश्मा। हस्ता, हस्ता का मतलब है हाथ। हाथ, हाथ से हम लोग लिखते हैं, इसलिए इसको संस्कृत में हस्ता बोलते हैं, हिंदी में हाथ बोलते हैं। छुरिका, छुरिका का मतलब है चाकू। चाकू, चाकू से हम सब्जी काटते हैं, फल काटते हैं, काटने के काम में चाकू का उपयोग किया जाता है। आम्रम, आम्रम का मतलब है आम। आम बच्चों गर्मियों के मौसम में खाते हैं, आम रसीला होता है और आम श्रेष्ठ फल होता है, इसलिए इसका मतलब क्या है? आम्रम का मतलब है आम। अब है कुक्कुरह। कुक्कुरह का मतलब है कुत्ता। कुत्ता घर में भी पालते हैं और सभी जगह पाए जाते हैं कुत्ते, तो कुक्कुरा को क्या कहते हैं? कुत्ता। अब है पादहा। पादा का मतलब है चरण, यानी कि पैर। पैर, पादा का मतलब पैर। पिपीलिका, पिपीलिका का मतलब है चींटी। चींटी, चींटी देखा करिए, आपके हर जगह ही पाई जाती है चींटी भी। दर्पण, दर्पण का मतलब है शीशा। शीशा में हम सभी लोग चेहरा देखते हैं, तो इसको दर्पण संस्कृत में बोलते हैं, वैसे हिंदी में उसके अर्थ है। इसके बाद हम आते हैं दर्पणः। दर्पणः का मतलब है शीशा। शीशे में हम सभी लोग चेहरा देखते हैं। नासिका, नासिका का मतलब है नाक। नाक से हम श्वास लेते हैं। घटी, घटी का मतलब है घड़ी। घड़ी में हम सभी लोग समय देखते हैं,
और समय के हिसाब से सारे काम होते हैं। तो घटिका घड़ी। उसके बाद है आसंदा। आसंद, आसन का मतलब है कुर्सी। कुर्सी भी सभी जगह पाए जाते हैं, स्कूल में, आपके घर में, सभी जगह आसन पाए जाते हैं। आसन को कुर्सी कहते हैं।